वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश ट्यूटोरियल। आई एम विकास सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, है ना। और वो जैसा कि आपका हेडिंग देख रहे होंगे, नरेशन, है ना। नरेशन जिसे आप स्टेटमेंट भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। आज मैं वही सेशन लेकर आया हूं और इसकी कंप्लीट सेशन, है ना, रेगुलर आती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश ट्यूटोरियल पे। तो आप कोशिश करेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना, क्योंकि अगर अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको चीजें क्लियर नहीं होती है। अगर आप अंत तक देखते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। और एक प्रॉमिस करता हूं मैं कि रियल में अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो दोबारा नरेशन पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें और उन्हें भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने बोले, ताकि आप जैसे जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं सभी को इनका एडवांटेज मिल सके। ठीक है ना, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नरेशन, अगर मैं बात करूं नरेशन को, तो नरेशन को मैं स्टेटमेंट भी है, नरेशन इज इक्वल टू स्टेटमेंट, मतलब नरेशन को जो है स्टेटमेंट भी कहा जाता है। मतलब नरेशन होती क्या है, एक प्रकार की स्टेटमेंट होती है। कैसे बताता हूं मैं। देखो, नरेशन का निर्माण हुआ है नैरेट शब्द से। ये जो NARRATE, ये जो नैरेट शब्द से है, नैरेट शब्द से ही नरेशन का निर्माण हुआ है। और नैरेट का मतलब होता है टू से समथिंग, मतलब कोई चीज कहना। तो मतलब जो चीज कही गई बातें हैं उसे नरेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, अभी जो मैंने स्टार्ट किया, अभी थोड़ी सी थ्योरेटिकल लग रही होगी, लेकिन बस ये थ्योरेटिकल स्टार्टिंग में देना बहुत जरूरी हो जाता है बालक, है ना। और बिल्कुल मैं इसके बाद जो आपको सारी की सारी बातें जो होगी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे होगी। मतलब आज तक आपने नरेशन की इस विधि के बारे में तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी नरेशन हो सकता है। ये प्रॉमिस है मेरा कि आप ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इतनी आसान बना दी गई है इस नरेशन को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में कि आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि नरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, स्टेटमेंट। और नरेशन का निर्माण हुआ है नैरेट शब्द से। और नैरेट का मतलब क्या होता है, टू से समथिंग। टू से समथिंग मतलब कोई चीज कहना। और नरेशन का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट, मतलब जो कही गई बात है। जैसे आप बहुत सारी बातें बोलते हो, वो सभी क्या होता है, तो एक प्रकार का नरेशन होता है। देखिए, इसकी डिफिनेशन पे अगर मैं बात कर लूं थोड़ी सी, तो इसकी डिफिनेशन है कि नरेशन इज नथिंग बट अ वे टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर। ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, आप कॉपी और नोटबुक लेकर जरूर बैठिए, ताकि आप इसको नोट्स बनाते चले, वीडियो को रुक रुक कर लिखे, या फिर आप स्क्रीनशॉट एक ही बार ले लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि नरेशन इज नथिंग बट अ वे टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर। मतलब नरेशन कुछ नहीं है, नरेशन कुछ नहीं है बल्कि क्या है, तो एक तरीका है स्पीकर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग प्रकार की, आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें आपको डिफिनेशन में दी जाती है, लेकिन सच्चाई बात है वो भ्रम है, मोह माया है। लेकिन सत्य ही है कि नरेशन कुछ नहीं है बल्कि एक तरीका होता है स्पीकर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, मैं उस तरीके की भी बात करूंगा। उससे पहले अगर मैं इस स्टेटमेंट को आप स्पीच भी कह सकते हो, और उसे बांटा जा सकता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जो मैंने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है, उसके बदले आप चाहे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट नरेशन, और यहां लिख सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट्स जरूर बनाते रहिएगा ताकि आने वाले समय में आपकी चीजें आसान हो जाए। देखिए, डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है लाइव टेलीकास्ट। डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है, लाइव टेलीकास्ट। ठीक है, और और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है रिपीट द टेलीकास्ट ऑन द सेम टॉपिक। अब देखो, ये बिल्कुल अजीब लगी होगी कि व्हाट द हेल, है ना, मास्टर जी आखिर ये क्या बता रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच इज इक्वल टू लाइव टेलीकास्ट, इनडायरेक्ट स्पीच इज इक्वल टू, है ना, रिपीट द टेलीकास्ट ऑन द सेम टॉपिक। इसका मतलब ये होता है, देखिए मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। इसका मतलब है, मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। इसका मतलब ये है, इट मींस दैट, इसका मतलब है कि द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर विल बी एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। मतलब लाइव टेलीकास्ट का मतलब क्या हुआ कि जो स्पीकर की स्टेटमेंट है ना, वो स्पीकर के ही शब्दों में एक्सप्रेस की जाएगी। स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के ही शब्दों में एक्सप्रेस की जाएगी। ठीक है, और रिपीट द टेलीकास्ट ऑन द सेम टॉपिक का मतलब होता है, इट मींस दैट द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, इट मींस दैट द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर विल बी एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स ऑफ समवन एल्स। मतलब यहां पे क्या होगा, स्पीकर की स्टेटमेंट को स्पीकर के ही शब्दों में व्यक्त किया जाएगा,
लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, स्पीकर की स्टेटमेंट को किसी और के शब्द में व्यक्त किया जाएगा। कैसे, इसके बारे में बात करने के लिए मैं पहले एक स्टेटमेंट लेता हूं। स्टेटमेंट को गौर से आप लोग देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा राम शेड आई एम ए डॉक्टर, राम शेड आई एम ए डॉक्टर। अब समझिएगा, राम ने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी है, किसकी स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट किसकी है? राम की। क्लियर है ना, ये स्टेटमेंट है राम की। अब एक बात मैं बताता हूं कि आप अपनी, है ना, दोस्त के सामने खड़े हो जाइए, अपने भाई के सामने खड़े हो जाइए, अपनी मां के सामने खड़े हो जाइए और अपने, ठीक है, मतलब जो भी हो, मतलब आपके आगे में जो भी हो, आप उनके खड़े हो जाइए। अब उनको बोलिए राम ने कहा मैं डॉक्टर हूं। आप इस तरीके से बोलो, राम ने कहा मैं डॉक्टर हूं। तो यहां भैया देखो, आपने क्या किया कि राम जैसा बोला था, आपने बोल दिया मैं डॉक्टर हूं। तो क्या आप डॉक्टर हो? आप तो डॉक्टर नहीं हो ना, ठीक है। तो ये होती है, मतलब राम की जो स्टेटमेंट थी आपने सेम टू सेम, मतलब राम की बातों में आप रख दिया, तो दैट इज कॉल्ड लाइव टेलीकास्ट, दैट इज कॉल्ड, है ना, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि राम शेड दैट ही वाज अ डॉक्टर, मतलब राम ने कहा कि वो डॉक्टर था, कि राम ने कहा वो डॉक्टर है। मतलब अब देखिए, अब यहां पर स्टेटमेंट आपने क्या किया, राम की बातों में नहीं रखा, बल्कि उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया, है ना। राम डॉक्टर है ना भैया, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा, है ना। और बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला जो पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करिएगा। अगली जो पॉइंट है कि इन द डायरेक्ट स्पीच द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर विल बी इन द इन्वर्टेड कॉमाज। ठीक है, मतलब क्या कि इन डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट होगा, डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर की स्टेटमेंट होगी वो एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखी जाएगी। जैसे देखिए ये क्या है, ये है इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर में ही स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है ना। अब सवाल यहां पर यह भी होता है कि सर आखिर किसी भी स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों रखते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि कहीं पे इसका जवाब मिलता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी स्टेटमेंट को आखिर इन्वर्टेड कॉमा में हम क्यों रखते हैं। तो देखिए आप कोशिश करेंगे उसको नोट कर लेने का। मैं यहां पे एक बॉक्स बनाकर लिख देता हूं, है ना, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं लिख देता हूं इसमें कि, है ना, अ स्टेटमेंट इज पुट इनटू द इन्वर्टेड कॉमास, put into the inverted commas to protect it from person and time, है ना। टाइम लिखो या फिर आप इसको टेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब क्या कि एक स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है ना, उसे पर्सन से बचाने के लिए और टाइम और टेंस से बचाने के लिए। ठीक है ना। देखिए आखिर क्यों, आखिर ये क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये स्टेटमेंट रहेगी ना, तो ये पर्सन से सेव है और टाइम से सेव है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा। लेकिन देखो जैसे ही आपने यहां पे इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया, हटाया, तो देखिए आई के बदले क्या आ गया, ही आ गया, एम के बदले क्या आ गया, वाज आ गया। मतलब जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो आपका पर्सन का हथौड़ा और टाइम टेंस का हथौड़ा उस पर लग जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये बात कि किसी भी स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए रखा जाता है ताकि उसे पर्सन और टाइम से बचाया जा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये पॉइंट हमने कर लिया। लेकिन यहां पर देखिए इस पॉइंट में मैंने क्या देखा कि डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में जो स्पीकर की स्टेटमेंट होगी वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर विल नॉट बी इन द इन्वर्टेड कॉमाज। देखो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा कि जो स्पीकर की स्टेटमेंट होगी वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में नहीं रहेगी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि रिमूव्ड ऑल द साइंस एंड पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड। बल्कि क्या किया जाएगा कि जितने भी उसमें साइंस हैं, जैसे फुल स्टॉप हो, इन्वर्टेड कॉमाज हो, क्वेश्चन मार्क हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, जिस भी प्रकार की साइंस हो, वो सारे के सारे साइंस को रिमूव कर दिया जाता है, और केवल अंत में एक फुल स्टॉप रखा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ूं, इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो इसके आगे देखिएगा आप लोग कि इन द डायरेक्ट स्पीच द स्टेटमेंट मे बी, है ना, अ सिंपल स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, अ स्टेटमेंट ऑफ भाव एंड दुर्भाव, एंड अ स्टेटमेंट ऑफ सडन फीलिंग्स।
ध्यान दीजिएगा, मतलब डायरेक्ट स्पीच में मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट रहेगी वो कितनी स्टेटमेंट हो सकती है, कितनी प्रकार की स्टेटमेंट हो सकती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले कि ये जो स्टेटमेंट होगा वो एक सिंपल स्टेटमेंट हो सकता है, वो स्टेटमेंट एक क्वेश्चन हो सकता है, वो ऑर्डर वाली स्टेटमेंट हो सकती है, कमांड वाली स्टेटमेंट हो सकता है, रिक्वेस्ट वाली या फिर एडवाइस वाली, या फिर वैसा स्टेटमेंट जिसमें भाव और दुर्भाव की बात हो। अब भाव और दुर्भाव की बात करें तो देखिए मान लीजिए कि आप कहीं पे गिरे हुए हैं, ठीक है, आप कहीं पे गिर गया और कोई व्यक्ति आया और आपको उठाया, तो एक बात बताइए, आपके दिल में जो बात पैदा होगी वो भाव होगा, उस व्यक्ति के लिए दुर्भाव होगा, तो डेफिनेटली भाव होगा। आप क्या कहेंगे, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपको ये करे, तो वो होता है भाव, ठीक है। और दुर्भाव वाली बात क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गाली देता है या फिर कुछ कर देता है, तो आप उसके लिए क्या निकलते हैं, आपके दिल में चयन क्या होता है, तो दुर्भाव का चयन होता है, दैट इज कॉल्ड भाव और दुर्भाव। उम्मीद करता हूं वो समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो भाव और दुर्भाव है केवल इतना ही छोड़ने वाला नहीं हूं, है ना, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप केवल एक काम करिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ये जो मैं सीरीज आज लेकर आया हूं ना, ये सीरीज नरेशन की पूरी सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, अगले एक सप्ताह में, मतलब 7-8 वीडियो इसके आने वाले हैं, है ना। और हर वीडियो में एक अलग तरीका, एक अलग जोश, एक अलग जज्बा दिखने को मिलेगा। और आज पहली बार आपको ऐसा महसूस होगा कि नरेशन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, डेफिनेटली, है ना। बस आप लोग बने रहिए अंत तक, देखिए कितनी आसान होती हैं चीजें, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए यहां पे ये देखिएगा कि इन द इनडायरेक्ट स्पीच ओनली अ सिंपल स्टेटमेंट इज यूज। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट स्पीच में कई प्रकार की स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट हो सकती है, ऑर्डर वाली स्टेटमेंट हो सकती है, एडवाइस वाली, है ना, सजेशन वाला, प्रोहिबिशन वाला, किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट होगा, ठीक है, या फिर भाव और दुर्भाव वाला स्टेटमेंट हो सकता है, सम सडन फीलिंग वाला स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच की, इनडायरेक्ट नरेशन की खासियत यह है कि उसमें जब भी स्टेटमेंट रहेगी, जब भी स्टेटमेंट रहेगा तो केवल सिंपल स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं नोट किया है तो आप, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम इसके आगे की बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, वहां पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगा। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल में, है कैसे, किस प्रकार से चेंज होगा उसको देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में अगर मुझे चेंज करना हो तो मेनली दो बातों को मुझे पढ़ना होता है कि हाउ टू चेंज पर्सन कैसे बदलेगी और हाउ टू चेंज टेंस, और टेंस कैसे बदलेगी, है ना। आपके दिमाग में कुछ लोग अगर नरेशन पढ़े होंगे तो उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर, है ना, कि नरेशन तो है ना कि हाउ चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए जो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जब मैं ये पढ़ाने लगूंगा तो वहीं पे सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मेनली दो ही चीजें होती हैं, एक है हाउ टू चेंज पर्सन और एक है हाउ टू चेंज टेंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाउ टू चेंज पर्सन की, मतलब आखिर नरेशन में पर्सन कैसे चेंज होती है। और ये जो हाउ टू चेंज पर्सन है, मैं आपको बता दूं कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, वो पढ़ाऊंगा आई और यू की थ्योरी से। अब देखो आई और यू की थ्योरी क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, ताकि आप लोग को ये अच्छे से चेंज ऑफ पर्सन की जो चीजें हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बता दूं आप लोगों को एक छोटी सी बात कि अगर मैं चेंज ऑफ पर्सन की बात करूं ना, तो याद रखेंगे कि आई, बी और यू ये चेंजेबल है। यहां पर आप लिख सकते हो चेंजेबल, मतलब ये चेंजेबल है। और ही, सी और इट ये क्या है, तो ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होगी, है ना। मैं इसकी बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं अपने लिए क्या हूं, तो मैं डेफिनेटली अपने लिए क्या हूं, तो मैं अपने लिए आई हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप लोग मेरे लिए क्या है, तो आप लोग क्या हो, यू हो। अगर कोई तीसरा की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इस आई की बात करूं, है ना, आई की बात करूं, तो आई का मतलब कौन हूं मैं। अब देखो मेरा इस धरती पे जन्म हुआ तो आज मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का पोता, किसी का नाती, किसी का भाई, किसी का भतीजा, है ना। तो ये सभी मेरी क्या है, तो फॉर्म है। लेकिन एक सोचो कि अगर मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता तो क्या ऐसा कुछ होता, क्या मेरी कोई फॉर्म हो सकती थी, तो इट्स नॉट पॉसिबल, वो कभी पॉसिबल नहीं था। उसी प्रकार से इस टेबल में समझने का प्रयास करिएगा कि अगर आई डिक्शनरी में नहीं होता तो मी, माई, माइन, माई सेल्फ नहीं होता। मतलब क्या कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ जो है वो आई की क्या है, तो फॉर्म है। उसी प्रकार से बी, अस, आवर सेल्फ्स ये क्या है, तो बी की फॉर्म है। यू, योर, योर्स, योर सेल्फ वो भी क्या है, तो उनकी फॉर्म है। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ,
है ना, सी हर सेल्फ, ईट्स, क्रॉस इटसेल्फ, दे देम, दियर्स देमसेल्व्स। तो ये सारे के सारे क्या है, तो फॉर्म है कि अगर मैं धरती पर नहीं आया होता भैया, तो है ना, तो मैं ना किसी का बेटा होता, ना किसी का भतीजा होता, ना किसी का भाई होता, ना किसी का दोस्त होता। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर डिक्शनरी से आई को हटा दिया जाए, यू को हटा दिया जाए, ही को हटा दिया जाए, सी को हटा दिया जाए, इट को हटा दिया जाए, दे की हटा दिया जाए, तो इसकी जो इतनी भी फॉर्म दिख रही है ना, वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक छोटी सी बात कि अगर मैं आई की बात करूं तो पूरा का पूरा फॉर्म ही तो आई कहलाएगा ना, भले उसकी फॉर्म अलग अलग है लेकिन है तो आई ना भैया। बी है तो बी की फॉर्म अलग अलग है लेकिन है तो बी ही ना। यू की फॉर्म अलग अलग है लेकिन है तो यू ना। ही की फॉर्म अलग अलग है लेकिन है तो ही ना। सी की फॉर्म अलग अलग है लेकिन है तो शी ना। ईट की फॉर्म अलग अलग है लेकिन वो है तो ईट। और दे की फॉर्म अलग अलग है तो वो क्या है, दे। जैसे देखो एक छोटी सी बात कि अगर मैं अपने लिए केवल बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई। लेकिन मैं अपने साथ अपने दोस्तों अपने परिवार के लिए भी बोलूं, मतलब आई के साथ कुछ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको नरेशन में। ठीक है, अगर यू यहां पर देखिए बाई ओ यू लिखेंगे, है ना, और यू के साथ जैसे मान लीजिए आपको मैंने यू कहा तो आप अकेले भी हो तो मेरे लिए यू हो, अगर आप 10 जो हो जाओगे तब भी आप मेरे लिए क्या रहोगे, तो यू रहोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ही की, ठीक है, तो देखिए ही प्लस सी अगर मिल जाएगा तब भी दे बन जाएगा। ही प्लस ही मिलेगा तब भी वो दे बनेगा। सी प्लस ही मिलेगा तब भी दे बनेगा, है ना। सी प्लस सी मिल जाएगा तब भी दे बनेगा। और ईट प्लस ईट मिलेगा तब भी, है ना, दे बनेगा। अगर ही के साथ ईट मिला तब भी दे बनेगा। सी के साथ ईट मिला तब भी दे बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आज तक जो आप चेंज ऑफ पर्सन पढ़ते आए हैं वो आप इस थ्योरी पर पढ़ते आए हैं, SON 1 2 3, जहां पे S इज इक्वल टू सब्जेक्ट, O इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, N इज इक्वल टू नो चेंज, है ना। 1 इज इक्वल टू फर्स्ट पर्सन, 2 इज इक्वल टू सेकंड पर्सन, 3 इज इक्वल टू थर्ड पर्सन, है ना। यहां पर जो बात आती है कि चलो यहां बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। मेरा सवाल यह है कि आखिर थर्ड पर्सन क्यों नहीं बदलेगी। मेरा सवाल यह है कि आखिर थर्ड पर्सन क्यों नहीं बदलेगी, क्या कारण है कि थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना। इसका जवाब आज तक नहीं दिया जाता। डायरेक्ट मास्टर जी कह देते हैं कि रूल है, दिस इज रूल। आज तक नहीं बदली तो आज कैसे बदलेगी। लेकिन भैया दुनिया में कोई रूल होता नहीं है, बस न्यूटन ने ही 3 है ना रूल को बनाए हैं, उसी से तो पूरी दुनिया पागल है। बाकी कितने रूल करके खोपड़ा खराब किया जाएगा बच्चों की, है ना। बिल्कुल मैंने प्रॉमिस किया कि मैं प्रैक्टिकल लेवल में इसे कंप्लीट करूंगा। तो देखिए किस प्रैक्टिकल लेवल में कंप्लीट होती है। सबसे पहले मैं अपने लिए क्या हूं, आई। आप लोग मेरे लिए क्या हो, यू। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, दुनिया ये चलती ही है आई और यू से। जैसे एक छोटी सी बात अगर मैं बात करूं, है ना, कि आप अपने मम्मी के पास खड़े हो, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, इस सिचुएशन को कि आप अपने मम्मी के पास खड़े हैं तो आप अपने लिए क्या है, आई। आपकी मम्मी आपके लिए क्या होगी, यू। लेकिन आपकी मम्मी अपने लिए क्या है, आई, और मम्मी के लिए आप क्या हो, यू। चलो छोड़िए मम्मी की बात छोड़ देते हैं। आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, वहां पे आप क्या हो, अपने लिए आई, दुकानदार आपके लिए क्या है, यू। दुकानदार अपने लिए क्या है, आई, और दुकानदार के लिए आप क्या हो, यू। चलो आप चीफ मिनिस्टर के पास हैं तो आप अपने लिए क्या है, आई। चीफ मिनिस्टर आपके लिए क्या है, तो वो यू हैं। और चीफ मिनिस्टर अपने लिए क्या होंगे, तो आई होंगे, और उनके लिए आप क्या होंगे, तो यू होंगे। तो दुनिया जब भी चलती है तो आई और यू से ही चलती है। लेकिन कभी कभी आई और यू से बात निकलकर तीसरे के पास भी चली जाती है और उसी में ही, सी, इट और दे होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर ये क्यों नहीं बदलेगी, मैं उसकी बात करता हूं। एक 2 मिनट का समय लेता हूं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, मानने में बुराई नहीं है ना। आप 2 भाई हैं तो एक गौर करिए कि आप 2 भाई हैं तो आप अपने लिए एक भाई क्या होंगे, आई, और दूसरे भाई क्या होंगे, यू। और दूसरे भाई क्या होंगे, अपने लिए आई, और पहले के लिए क्या हो जाएंगे, यू। पहला क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर नाम ले लेता हूं मोहन और सोहन। तो मोहन अपने लिए क्या है, आई, तो सोहन उनके लिए क्या है, यू। सोहन अपने लिए क्या है, आई, तो मोहन उनके लिए क्या है, यू। तो ये दोनों भाई हैं। लेकिन एक दिन हुआ क्या ना, और उन दोनों में गजब का प्यार है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लोग जलते हैं उनकी प्यार से। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, उनमें तीसरा एंट्री ले लिया। और तीसरा एंट्री लिया तो जाके मोहन को बोल रहा है कि जानते हो मोहन भाई, अरे तेरा भाई जो सोहन है ना, वो तेरे को मारने का प्लान कर रहा है। ठीक है, और ये सुन, वो बोलकर वहां पे चला गया, है ना। थोड़ा सा मोहन ठंडा दिमाग का था इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन सोहन के पास जब वो गया और सेम बात उसको भी बोला कि जानते हो सोहन भाई, मोहन तो तुझे मारने का प्लान कर रहा है। लेकिन सोहन जो है वो थोड़ा सा गर्म दिमाग का था। वो जैसे ही घर आया अपनी भाई से लड़ाई करना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि लाठी वाठी भी निकल गए, है ना। ईंटे पत्थर चलने शुरू हो गए। दोनों भाई में बहुत चोटें आई, दोनों अस्पताल गए। अब देखो वहां पे जो तीसरा था वो मोहन के पास जाकर बोला, मैंने तेरे को बोला था ना
कि तेरा भाई मारने का प्लान कर रहा है लेकिन तू मेरी बात को माना नहीं। अब एक बात बताओ कि जो प्यार आई और यू के बीच, मतलब मोहन और सोहन के बीच पहले थी, क्या अब रहेगी? मतलब जो एक घर था उसमें क्या हो गया, दो बंटवारा हो गया। और जो तीसरा आया था भैया, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया? उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, यह परिवर्तन जरूर आप कह सकते हैं कि जो पहले एक चाय उसको मिलती थी, अब दोनों जगह दो चाय मिलेगी उसको। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया। ये देखो, सोहन की तरफ से भी अच्छा है, मोहन की तरफ से भी अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात कि सर आखिर ये पर्सन चेंज कैसे होगा, तो यहां पर याद रखना एक बात यहां पे कि नरेशन ऑलवेज गोज स्ट्रेट, नरेशन ऑलवेज गोज स्ट्रेट। आप लोग नोट कर लेंगे कि नरेशन ऑलवेज गोज स्ट्रेट। मैं अच्छा से लिख देता हूं थोड़ा, है ना, कि नरेशन ऑलवेज गोज स्ट्रेट, मतलब नरेशन जब भी चलेगी तो सीधी चलेगी, नरेशन जब भी चलेगी तो सीधी चलेगी, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं बात करता हूं, दूसरी बात, नरेशन तो पहले जब भी चलेगी तो सीधी चलेगी। और दूसरी बात याद रखिएगा कि आई भी तो दूर जाएंगे, आई भी तो दूर जाएंगे, यू पासी रहेगा, यू पासी रहेगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। तो ये थ्योरी पे मैं पूरा का पूरा चेंज करके बताऊंगा, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करिएगा इसे। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा का पूरा ये वाला कम से कम नोट कर लिया होगा। अगर ये नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको हटा दूंगा ताकि मैं यहां पर लिख सकूं। ये जगह मेरे लिए बचना चाहिए, तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दो मंत्र है भैया, हाउ टू चेंज पर्सन, बस इसी दो बातों पे, है ना, यही दो बातों पे आपका नरेशन जो है, पर्सन खास करके पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे चेंज होगा देखिएगा। पहली बात मैंने क्या बोला कि नरेशन ऑलवेज गोज स्ट्रेट, मतलब नरेशन जब भी चलेगी भैया तो सीधी चलेगी। मतलब क्या, देखो ये क्या है, सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, ठीक है ना। लेकिन वो कभी भी ऐसे स्लैंट नहीं करेगी, ना इधर करेगी ना इधर करेगी, ऐसा स्लैंट मतलब कभी झुकेगी नहीं, ठीक है। जब भी चलेगी तो स्ट्रेट चलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि आई भी तो दूर जाएंगे, यू पासी रहेगा, आई भी तो दूर जाएंगे, यू पासी रहेगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। बस ये दो मंत्र है भैया। पता है, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मेरे बच्चों ने इसका नाम ही रख दिया है कि विकास सर की ये नरेशन मंत्र है। तो आप भी ये नरेशन मंत्र याद कर लो ताकि आपका चेंज ऑफ पर्सन कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं और उसके बाद लेना स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। कोई सिचुएशन नहीं, कोई भी SON नहीं, कोई भी 1 2 3 नहीं, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। बस ये दो बातें दिमाग में रखिए, आपका पूरा का पूरा पर्सन चेंज होगा। देखिएगा किस प्रकार से चेंज होता है, मैं दिखाता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं पहली स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट मैंने लिया कि ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए डॉक्टर, He says to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I am a doctor, मतलब वह मुझसे कहता है कि मैं क्या हूं, तो डॉक्टर हूं। देखिए कैसे चेंज होती है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो हो गया ही और से प्लस टू, याद रखना छोटू, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि से प्लस टू इज इक्वल टू क्या होता है, टेल। से प्लस टू इज इक्वल टू क्या होता है, टेल। अब देखो ये क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। कोई भी सिंपल स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, कहना का मीनिंग क्या होता है, टेल। से का मतलब भी कहना होता है, लेकिन से प्लस टू इज इक्वल टू क्या बनता है, टेल। इसलिए टेल के बाद कभी टू नहीं आएगा, ये बात याद रखेंगे कि से प्लस टू इज इक्वल टू क्या होता है, टेल। ये देखो एक प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि से के साथ टू है लेकिन टेल के साथ टू नहीं रहेगा। और आने वाला समय में आपको जो एग्जामिनर क्या करेंगे वो वही करेंगे, टेल के बगल में टू लगा देंगे, जो कि एरर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब देखिए यहां पर समझिए कि से प्लस टू इज इक्वल टू क्या होता है, टेल। अब यहां एस लगा हुआ है तो यहां भी तो ऐसा आएगा ना, यहां पर फिर क्या होगा, मी, है ना। तो ही टेल्स मी। अब एक छोटी सी बात, ये जो नरेशन है में ये जो इन्वर्टेड कॉमा है भैया, इसे मुझे हटाना है। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो हटता है ना, ये टोटल 5 तरीकों से हटते हैं, जिसमें 3 में दैट लेता है, 2 में दैट नहीं लेता। मैंने क्या कहा कि ये 5 तरीकों से हटता है, जिसमें 3 में दैट लेता है, 2 में दैट नहीं लेता। फिलहाल मैं यहां पर दैट लिख देता हूं, दैट। अब मैंने क्या बोला था, यहां से शुरू होगा कि आई और बी तो दूर जाएंगे। अब समझिएगा, आई और बी तो दूर जाएंगे, तो आई के लिए दूर में कौन है, मी है या फिर ही है, देख लीजिए।
आई के लिए दूर में मी है या ही है, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आई के लिए दूर में कौन है, ही। मतलब आई चेंज होगा ही के हिसाब से, आई चेंज होगा ही के हिसाब से। देखो आई चेंज होगा ही के हिसाब से, तो मिला लीजिए क्या स्टेट है कि नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा क्या, ही। आई के साथ एम, यू के साथ आर, लेकिन ही के साथ इज अ डॉक्टर, है ना, ही इज अ डॉक्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया। लेकिन मैंने जो बोला कि ये जो इन्वर्टेड कोमा है ये 5 तरीकों से खुलती है। कैसे, देखो बता देता हूं मैं क्यों खुलती है 5 तरीके से। क्योंकि इसके प्रकार, इसके अंदर जो है ना वो 5 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, 5 प्रकार की स्टेटमेंट्स होते हैं ये। देखिए जिसमें से सबसे पहला, अगर अंदर में असर्टिव स्टेटमेंट हो, असर्टिव सेंटेंस हो, जिसे आप सिंपल कहते हो, सिंपल सेंटेंस, है ना, अगर ये रहेगी तो ये खुलेगी हमेशा दैट से। अगर ये रहेगा तो इन्वर्टेड कोमा किससे खुलेगी, तो दैट से खुलेगी। ठीक है, इसे आप चाहो तो नोट कर लेना, ऐसे मैं एक एक करके बात करूंगा। और अगर अंदर में इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट रहे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस रहा, ठीक है, जिसे आप क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहते हो, ठीक है, तो जब भी खुलेगी तो या तो इफ से खुलेगा, या फिर वो वेदर से खुलेगा, या फिर कोई भी वो WH वर्ड से खुलेगा। मैं बोल रहा हूं, मैं एक एक करके उसकी बात करूंगा। और तीसरा जो स्टेटमेंट हो सकता है वो क्या होगा, तो इंपेरेटिव सेंटेंस रह सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे आप ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाला जो स्टेटमेंट कहते हैं, ये खुलेगी टू से। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करता हूं, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे आप भाव या दुर्भाव वाली कहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, भाव और दुर्भाव वाली सेंटेंस, ये खुलेगी दैट से। और एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो सडन फीलिंग वाली होती हैं, है ना, सडन फीलिंग वाली स्टेटमेंट होती हैं, वो भी खुलेगी दैट से। तो ये 5 प्रकार का अंदर में स्टेटमेंट होता है, और वो 5 प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो जिसमें से 3 में दैट लेता है, एक एक्सक्लामेटरी में, एक ऑप्टेटिव में, और एक असर्टिव में जो सिंपल है, वो 3 जगह दैट लेगा, बाकी 2 में दैट नहीं लेता। चूंकि यहां पर सिंपल सेंटेंस है इसलिए मैंने इसको खोलकर क्या लिखा, दैट लिखा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर रियल में समझ में आ गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर छोड़िए, है ना। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। अगर कुछ वैसा रहता है तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई जाएगी। ठीक है ना, चलो तो इसके आगे मैं बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, तो पहले स्टेटमेंट मैंने लिया, दैट से खोला। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ही सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा कि ही, है ना, सेज टू, सॉरी यहां पर लिखता हूं मैं, सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। अब देखो फिर से क्या होगा, तो शी सेज टू इज इक्वल टू क्या होगा, टेल, तो हो जाएगा क्या, टेल्स। तो सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे तो क्या आएगा, दैट। तो ही टेल्स मी दैट। आई चेंज होगा सी के हिसाब से, क्योंकि देखो आई और बी तो दूर जाएंगे, यू पास ही रहेगा। मतलब आई के लिए मी दूर है कि सी दूर है, तो डेफिनेटली सी दूर है, तो आई चेंज होगा सी के हिसाब से। आई चेंज होगा सी के हिसाब से। स्टार्टिंग में आपको टेबल का सहारा लेना होगा, लेकिन एक समय आएगा कि वो फुटबॉल की तरह दिखने लगेगा। ठीक है ना। देखो आप ये जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार एक ही चीजों को करेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आई चेंज होगा सी के हिसाब से, सी आई लव, यू लव, लेकिन सी के साथ लव्स। अब बोलो माई, तो माई चेंज होगा, अब आई का ही तो फॉर्म माई है ना भैया, तो माई चेंज होगा सी के हिसाब से। अब यहां पे देख लो थोड़ा कि माई चेंज होगा सी के हिसाब से। बोलो स्लैंट कर रही है ना, इसको सीधा करो तो देखो क्या आ गया, हर। तो सी लव्स हर कंट्री, शी लव्स हर कंट्री। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, शी लव्स हर कंट्री। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन दीजिए, ताकि मैं आगे आप लोग का जितने भी प्रॉब्लम हो सारे के सारे सॉल्व की जा सके। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी यहां तक। तो ये दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट मैं लेता हूं, तीसरी स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करिएगा। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू योर वर्क। देखिए क्या होगा, तो होगा ही से टू इज इक्वल टू क्या होगा, टेल, तो क्या हो जाएगा, टेल्स मी
दैट, इन्वर्टेड कोमा कटाएंगे दैट, क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। मैं पूरा का पूरा सिंपल ही स्टेटमेंट यूज करूंगा अभी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब फिर से मंत्र को देखिए, आई और वी तो दूर जाएंगे, यू पास ही रहेगा, तो यू चेंज होगा मी के हिसाब से, और ये जो यू है ना भैया, वो सब्जेक्ट वाला यू है। तो देखिए यू चेंज होगा मी के हिसाब से। बोलो, स्लैंट कर रही है ना, झुक रही है, तिरछा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट करो, स्ट्रेट करोगे देखो क्या आ जाएगा, आई, तो क्या होगा, आई शुड। अब क्या है, योर चेंज होगा मी के हिसाब से। देखिए कहां पे योर है, योर यहां पर है, तो मी इधर है, तो देखो योर चेंज होगा मी के हिसाब से। स्ट्रेट करो तो आपको देखो मी के लाइन में क्या दिखेगा, माई दिखेगा, तो माई वर्क, आई शुड डू माई वर्क। उम्मीद करता हूं देखो कितना आसान से ये बन रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक अगली स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया कि ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना, ही सेज टू मी वी आर, है ना, वी आर गोइंग टू आवर विलेज, वी आर गोइंग टू आवर विलेज। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, ही सेज टू इज इक्वल टू क्या होगा, टेल, एस लगा हुआ है तो टेल्स, ही टेल्स मी दैट। अब देखो आई और बी तो दूर जाएंगे, यू पास ही रहेगा, तो आई नहीं है बी है, तो बी चेंज होगा, दूर जाएगा तो बी चेंज होगा मी के हिसाब से कि ही के हिसाब से। तो डेफिनेटली आपका रिप्लाई होगा कि बी चेंज होगा ही के हिसाब से। अब देखिए, तो अगर मैं बी चेंज करूंगा ही के हिसाब से, एक बात बताओ भैया कि ही अकेले है या इसके साथ कुछ है? ही अकेले नहीं है ना, उसके साथ राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता कोई भी होगा। तो देखिए एक्चुअली लिखा हुआ है ही, लेकिन ये है क्या, ये दे है ना। अब देखो यहां पे जो वी है बेटा, कि वी चेंज होगा ही के हिसाब से, तो उसके साथ कुछ जुड़ा है ना, तो दे, तो एक्चुअली वी चेंज होगा दे के हिसाब से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे, ठीक है, कि दे आर गोइंग टू। अब आवर चेंज होगा दे के हिसाब से। देखो आवर कहां पे है, आवर देखिए यहां पे है, और यहां पे आवर चेंज होगा दे के हिसाब से। बोलो, स्लैंट कर रही है ना, स्ट्रेट करो तो आ जाएगा दियर, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू दियर विलेज, गोइंग टू दियर विलेज। ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि आई, है ना, आई से टू हिम, आई से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए क्या होगा, आई से टू इज इक्वल टू क्या होगा, टेल, तो आई टेल हिम दैट। आई और बी तो दूर जाएंगे, यू पास ही रहेगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। मतलब क्या, आई होता तो दूर जाता, बी होता तो दूर जाता, यू होता तो पास रहता। ये तो सी है ना, और सी नो चेंज, और क्यों नहीं बदलता ये आप ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं साइड हो गया हूं, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, जैसे भी हो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इसके अलावा, ठीक है। देखिए अभी तक मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, और ये 5 का 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर वीडियो रोक करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बोर्ड क्लीन करके मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मैंने क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट मैंने लिया, क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट को किया, ठीक है। देखिए एक बात मैं बता दूं, आप कितना भी सिचुएशन पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, है ना, क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। कोई फायदा आपको नहीं पहुंचाने वाला है, कोई एडवांटेज आपको नहीं पहुंचाने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो जल्दी से आप अगली जो है वो देखिएगा। और अब जो है मैं आपको एक 5 स्टेटमेंट्स दे रहा हूं आपको, है ना, 5 स्टेटमेंट्स आपको दिया जा रहा है, जिसे आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, इनटू इनडायरेक्ट। मतलब ये 5 स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि रियल में जो आपको पढ़ाया गया है वो कितना समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली, है ना, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपना, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे सर से बात करनी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे आपसे बात करनी है, तो आई विल गिव यू देयर माय नंबर, मैं वहां पे अपना नंबर दे दूंगा, और देयर आफ्टर यू कैन, है ना, मेक मी अ कॉल, आप मुझे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। पहली क्वेश्चन ये है, पहली क्वेश्चन है कि ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री,
ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि शी सेज टू मी आई हेट माई सेल्फ फॉर माई मिस्टेक। आई हेट माई सेल्फ फॉर माई मिस्टेक। तीसरा क्वेश्चन है ना कि आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना, यू हेट योर सेल्फ फॉर योर मिस्टेक। वो थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, मोहन सेज टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। एक ये क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यू सेड टू मोहन, है ना, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू एज यू आर माई ओल्ड फ्रेंड, है ना। तो ये 5 का 5 क्वेश्चंस है जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ये 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं इसकी अगली सीरीज लेकर बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित रहूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। और एक बार फिर से जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।